Good morning, students. Our today's topic is sentence. In this video, we will cover sentence. Okay. So, firstly, before starting sentence, I would like to ask you: do you people know how many alphabets are there? कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? कोई मुझे बता सकता है? आप लोगों का आंसर होगा 26 या 1, इस तरह से कोई कुछ सोच रहा होगा, या 5। अल्फ़ाबेट एक होता है। अल्फ़ाबेट मीन्स वर्णमाला। इस वर्णमाला के अंदर 26 लेटर्स होते हैं। ओके अब ये जो 26 लेटर्स होते हैं, जिनको हम हिंदी में अक्षर कहते हैं, इन अक्षर में 5 वॉवेल्स होते हैं, A-E-I-O-U, और बाकी बचे हुए 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जैसे कि B-C-D एक्सेट्रा। जो भी A-E-I-O-U के बाद बच जाता है वो सारे किस कैटेगरी में आते हैं? कॉन्सोनेंट्स के। ये जो ये जो सारे लेटर्स होते हैं, इन लेटर्स को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? वर्ड्स बनाते हैं। जैसे मान लीजिए एक लेटर है C, एक है A और T। मैंने इन तीनों लेटर्स को मिला दिया तो मेरा क्या बन गया? एक वर्ड बन गया कैट। अब इन्हीं वर्ड्स को, अलग अलग जो वर्ड्स होते हैं, इनको मिलाकर हम क्या बनाते हैं? सेंटेंस। यानी कि अक्षरों से बनते हैं शब्द, शब्द से बनता है वाक्य, और वाक्य से बनता है पैराग्राफ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, मीन्स काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज योर ग्रामर बुक. If you people are not having book, you can go to your school and purchase it. It is available there. So, we are beginning with the sentence. What is sentence? A sentence is a group of words that makes complete sense. Sentence, what is sentence? Sentence is a group of words. Sentence क्या होता है? Group of words होता है which makes complete sense, जो कि एक कंप्लीट सेंस देता है। इट बिगिंस विद कैपिटल लेटर, ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप, और ख़त्म होता है फुल स्टॉप से, क्वेश्चन मार्क या फिर क्वेश्चन मार्क से, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से। लेट्स सी इन द एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल में देखते हैं। आयुषी इज गोइंग टू स्कूल. Okay, Ayushi is going to school. We can see that their groups of words are complete in itself. आप देख सकते हैं जो भी ग्रुप्स ऑफ वर्ड मैंने लिखा है, ये अपने आप में कंप्लीट है, एंड इट्स गिविंग कंप्लीट मीनिंग, और इसकी मीनिंग भी कंप्लीट आ रही है कि आयुषी स्कूल जा रही है। एंड इट्स स्टार्टिंग विद द कैपिटल लेटर एंड एंडिंग विद द फुल स्टॉप। ये स्टार्ट हो रहा है कैपिटल लेटर से और लास्ट में एंड हो रहा है फुल स्टॉप से। सो इट्स अ सेंटेंस, इसीलिए ये क्या है? ये सेंटेंस है। नाउ लेट्स सी अनदर वन। डिड ही कम इन द पार्टी? नाउ we can notice the formation of this sentence is changed. It is asking a question and ending with a question mark, but still it is giving complete meaning. So this is also a sentence, but kind will be different. Okay, इधर आप ये नोटिस कर सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है, इसका फॉर्मेशन चेंज हो गया है। ये क्वेश्चंस, हमसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। डिड ही कम इन द पार्टी? दिस सेंटेंस इज आस्किंग क्वेश्चन, और इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो ये भी सेंटेंस ही है, इसकी भी कंप्लीट मीनिंग आ रही है, लेकिन इसका काइंड, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि सेंटेंस के काइंड्स होते हैं, उनको भी आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगी।
तो वो ये अलग जो है काइंड ऑफ सेंटेंस। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। हुर्रे, वी वॉन द मैच। So here the next sentence, hooray, we won the match. Again you can notice the formation of this sentence is changed. Okay, now it's another kind of sentence. So on the basis of their pattern, sentence can be divided into 4 kinds. Okay, in the next video we will cover that. Now let's come to your book. This is your book, chapter 1, the sentence. Read the following groups of word carefully. आपको ये जो ग्रुप्स ऑफ वर्ड दिए हुए हैं, ग्रुप्स दिए हैं वर्ड्स के, ये आपको पढ़ना है। ग्रुप 1 में देखिए क्या लिखा है। समीर इज़ अ ग्रेट सिंगर। दे आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग चेस। समीर एक महान सिंगर है। दे आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग चेस, वे चेस खेलने के शौकीन हैं। ग्रुप 2 में क्या दिया है। ऑल द एप्पल्स, सारे सेब। ग्रीन ट्रीज देयर मैनी आर। ग्रीन हरे पेड़ वहाँ पे बहुत हैं। इस तरह से बाद में इस तरह से सेंटेंस दिया हुआ है, इसका कोई मीनिंग अभी निकल नहीं रहा है। आगे देखते हैं। द वर्ड्स इन ग्रुप 1, जो वर्ड्स आपको ग्रुप 1 में दिए हुए हैं, मेक्स कंप्लीट सेंस, ये सारे वर्ड्स एक कंप्लीट सेंस बना रहे हैं। वाइल द वर्ड्स इन ग्रुप 2, जबकि जो वर्ड्स आपको ग्रुप 2 में दिए हुए हैं, मेक नो सेंस एट ऑल, इसकी कोई मीनिंग नहीं आ रही है। द वर्ड्स इन ग्रुप 2 आर इनकम्प्लीट, जो वर्ड्स हैं ग्रुप 2 में वो इनकम्प्लीट हैं। Therefore, इसीलिए we can say, हम कह सकते हैं that कि an organized group of words, यानी कि words का जो organized group है, that makes complete sense. words क्या है। that an organized groups of words, यानी कि organized group of words जो कि complete sense देते हैं, उन्हें हम वाक्य कह सकते हैं। सिंपल सी भाषा में आप बोल सकते हैं अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी कि सेंटेंस ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि कंप्लीट सेंस देता है, यानी उसकी मीनिंग निकलती है। इस तरह से नहीं होता, ठीक है। रीड दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स को, इन शब्दों को पढ़िए। ग्रीन ट्रीज देयर मैनी आर, ये जो यहाँ पर था। These words do not make sense, इन शब्दों की कोई मीनिंग नहीं निकल रही है। हर शब्द की अलग अलग मीनिंग है, जो कि मैंने आपको बताया था अभी। जैसे इसकी ग्रीन यानी हरा, ट्रीज़ पेड़, ढेर सारे पेड़ों को ट्रीज़ कहते हैं। देयर वहाँ, मैनी बहुत से, आर हैं। तो अलग अलग मीनिंग निकल रही है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि इस सेंटेंस की कोई मीनिंग है। These words do not make sense, ये जो वर्ड्स हैं इनकी कोई सेंस नहीं आ रहा है। नाउ अब रीड द सेम वर्ड्स, उन्हीं वर्ड्स को पढ़िए इन अनदर ऑर्डर, दूसरे ऑर्डर में पढ़िए। देयर आर मैनी ग्रीन ट्रीज, बहुत से ग्रीन ट्रीज वहाँ पर हैं। द सेम वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर मेक कंप्लीट सेंस, यानी कि यही जो शब्द मैंने यहाँ पर यूज़ किया था, वही शब्दों को फिर से यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर में यूज़ किया गया है और अब ये एक कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। तो इसे सेंटेंस कह सकते हैं, और ये आपका जंबल वर्ड है, ये कोई सेंटेंस नहीं है। सेकंड पेज पर आते हैं। यहाँ स्टार्टिंग में लिखा है पॉइंट्स टू रिमेंबर, यानी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने होंगे। वी शुड रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए। वी मीन्स हमें, शुड मीन्स चाहिए, रिमेंबर मीन्स याद रखना। 3 थिंग्स, यानी कि 3 चीज़ों को अबाउट अ सेंटेंस, सेंटेंस के बारे में। अबाउट मीन्स के बारे में, यानी हमें सेंटेंस के बारे में 3 चीज़ों को याद रखना चाहिए।
पहला क्या है, द वर्ड्स इन अ सेंटेंस, यानी जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें जो वर्ड्स होते हैं मस्ट बी प्लेस्ड इन देयर करेक्ट ऑर्डर, वो हमेशा सही ऑर्डर में रखे हुए होने चाहिए। टू मेक कंप्लीट सेंस, ताकि वो एक कंप्लीट सेंस दे सके। आपने यहाँ पीछे देखा कि ये जो वर्ड्स थे ये सारे वर्ड्स सही हैं, इनकी अपनी अपनी मीनिंग है, लेकिन ये करेक्ट ऑर्डर में नहीं रखे थे, इसीलिए इस सेंटेंस की कोई मीनिंग नहीं आ रही थी। लेकिन वही सेंटेंस को जब करेक्ट ऑर्डर में रख कर यहाँ पर लिखा गया तो पूरे सेंटेंस की जो है मीनिंग आने लगी। तो वही आपके यहाँ फर्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि सेंटेंस में जो भी वर्ड्स होते हैं उन्हें करेक्ट ऑर्डर में रखना बहुत ज़रूरी है अगर उनकी कंप्लीट सेंस चाहिए। ठीक है। द सेकेंड पॉइंट है द फर्स्ट वर्ड, यानी पहला शब्द मस्ट बिगिन विथ कैपिटल लेटर। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसका जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। आप पूरी बुक में कहीं भी देख सकते हैं, यहाँ भी देखिए, इधर भी, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, हर जगह जब भी कोई भी सेंटेंस स्टार्ट किया जा रहा है तो पहला लेटर कैपिटल हो रहा है। तो ये ज़रूरी है कि जब भी हम कोई भी सेंटेंस लिखें तो उसका फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल लेटर में हो। थर्ड पॉइंट, अ सेंटेंस मस्ट एंड विथ अ प्रॉपर पंचुएशन मार्क। जो भी सेंटेंस है, एक सेंटेंस हमेशा ख़त्म होना चाहिए विथ अ प्रॉपर पंचुएशन मार्क। पंचुएशन मार्क जैसे या तो वो फुल स्टॉप से ख़त्म हो या क्वेश्चन मार्क से, एक्सक्लेमेशन मार्क से, हमेशा एक सेंटेंस एंड होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर आपकी पहली एक्सरसाइज है बुक की, करेक्ट द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, यानी कि ये जो शब्द यहाँ दिए हुए हैं इनके ऑर्डर आपको करेक्ट करने हैं, यानी सही करने हैं, टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस, ताकि हमारे इन सेंटेंस की कोई मीनिंग निकल सके। एक मीनिंगफुल सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए आपको इन सारे शब्दों को करेक्ट ऑर्डर में रखना है। जैसे पहला है लूजेस हर टेम्पर शी इजली, दूसरा है मिस्ड हिज फ्लाइट अनिल, थर्ड है ही बॉर्न इन 1980 वॉज, फोर्थ है डिस्कस लेट्स प्लान ऑफ एक्शन आवर, फिफ्थ है फॉल्स फ्रॉम द रेन क्लाउड्स। उसके बाद है सिस्टर माई नेवर ड्रिंक्स कॉफ़ी, टीचर नेवर कम्स अवर लेट, परचेज वाशु हैज़ अ कार न्यू, ships are of the built steel, they go will cinema to tomorrow। इन सब की कोई भी मीनिंग नहीं निकल रही है। आपको इन सारे शब्दों को ऐसे ऑर्डर में लिखना है कि इन सब शब्दों की जब आप इस सब शब्दों को सही सही ऑर्डर में लिखेंगे तो इन सब सेंटेंस की एक मीनिंग निकले, तब तो उसे सेंटेंस कह सकते हैं। अभी ये जम्बल्ड फॉर्म में है, तो चलिए इसे करते हैं। उसके पहले आपको इंग्लिश की ग्रामर की कॉपी बनानी है जिसमें आप फर्स्ट चैप्टर को लिखेंगे। आप डालेंगे CW, आज की डेट डालेंगे, आज की डेट है 6 जुलाई 2020, और उसके बाद चैप्टर 1 दी सेंटेंसेस, फिर आप सेंटेंस डालेंगे और उसकी मीनिंग को उसके सामने लिखेंगे। ये मीनिंग वही मीनिंग है जो आपके बुक में दी हुई है, इसीलिए आप सब लोग यही वाली मीनिंग लिखेंगे। An organized group of words that makes complete sense is called a sentence. An organized group of words that makes complete sense is called a sentence. ये आपने लिख लिया। उसके बाद आपको एग्जाम्पल देना है, समीर इज़ अ ग्रेट सिंगर, दे आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग चेस। ये दो एग्जाम्पल दे दीजिएगा। मैंने जो भी चीज़ें ब्लैक पेन से आपको समझाने के लिए लिखी है वो कोई भी स्टूडेंट अपने कॉपी में नहीं नोट करेगा, सिर्फ जो कलरफुल्स लिखे हुए हैं, कलरफुल
आप यहाँ पे कलर्स से जो भी चीज़ें लिखी हुई देख रहे हैं सिर्फ वही कॉपी में नोट करिएगा। उसके जस्ट बाद जब आप एग्जाम्पल दे देंगे आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर लिखना है अपनी कॉपी में। वी शुड रिमेंबर 3 थिंग्स अबाउट अ सेंटेंस। फर्स्ट वन, द वर्ड्स इन द सेंटेंस must be placed in their correct order to make a complete sense. Now the second one, the first word must begin with a capital letter. Third one, a sentence must end with a proper punctuation mark. Okay. उसके बाद आप एक्सरसाइज 1 डालेंगे और अपने बुक की एक्सरसाइज जिनके पास बुक है वो बुक में कंप्लीट करेंगे, जिनके पास बुक नहीं है वो अपने कॉपी में लिखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आपको लिखना है करेक्ट द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस। फर्स्ट आप इस तरह से जो आपके बुक्स में था आप लिखेंगे और उसके बाद उसका आंसर। लॉसेस हर टेम्पर शी ईजली, ये जंबल्ड वर्ड में लिखा हुआ है, आपको इसको सही करके इसकी एक मीनिंगफुल इसको सही ऑर्डर में लिखना है ताकि इसकी कोई मीनिंग निकले। तो मैंने यहाँ पे इसको सही किया है, सी लूजेस हर टेम्पर ईजली। इसका मतलब हुआ वह अपना आपा आसानी से खो देती है। सेकंड देखते हैं, मिस्ड हिज फ्लाइट अनिल। इसका सही होगा अनिल मिस्ड हिज फ्लाइट, यानी अनिल अपनी उड़ान से चूक गया। ही बॉर्न इन 1980 वॉज, इसका सही होगा ही वॉज बॉर्न इन 1980, उनका जन्म 1980 में हुआ था। उनका मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 1980 में हुआ था तो बड़े ही होंगे, तो उनका जन्म 1980 में हुआ था। Now discuss let's plan of action are. Let's discuss our plan of action, यानी चलो हमारे कार्य योजना पर चर्चा करते हैं। फिफ्थ वन, falls from the rain clouds, इसका सही होगा rain falls from the clouds, यानी बादल से बारिश गिरती है। Sister my never drinks coffee, इसका सही होगा माई सिस्टर नेवर ड्रिंक्स कॉफ़ी, यानी मेरी बहन कभी कॉफ़ी नहीं पीती। उसके बाद है टीचर नेवर कम्स आवर लेट, इसका सही होगा आवर टीचर नेवर कम्स लेट, यानी हमारे शिक्षक कभी देर से नहीं आते। परचेस्ड वासु हैज़ अ कार न्यू, इसका सही होगा वासु हैज़ परचेस्ड अ न्यू कार, यानी कि वासु ने एक नई कार खरीदी है। शिप्स आर ऑफ द बिल्ट स्टील, इसका सही होगा द शिप्स आर बिल्ट ऑफ स्टील, यानी शिप्स जो है स्टील की बनी होती है। लास्ट है आपका दे गो विल सिनेमा टू टुमारो, इसका सही होगा दे विल गो टू सिनेमा टुमारो, यानी वे कल सिनेमा जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज इसकी फ़ोटो मैं आपको क्लिक करके भेज रही हूँ। आप सारे बच्चे ये जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाई है सेंटेंस ये सारी चीज़ें आपको अपने कॉपी में नोट करना है और नेक्स्ट क्लास में मैं ये आपका कॉपी चेक करूँगी। ओके, तो जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाइए और इसकी फ़ोटो ले लीजिए।